हॅलो किड्स, नमस्कार. वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज. नमस्कार मुलांनो. मागील सेशनमध्ये आपण मी चित्रकार कसा झालो हा धडा मी एक्सप्लेन केला, समजावला आहे. आता ह्या सेशनमध्ये आपल्याला त्याच्यातील प्रश्नोत्तर बघायचे आहेत. ही प्रश्नोत्तर मी धड्याखालूनच घेतली आहेत, प्लस थोडे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आन्सर्स, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग, वचन ह्याबद्दलही घेतलेले आहेत. तर चला सुरू करूया. लेखकाने पाठात कलेसंबंधी वर्णिलेले 2 विषय. ओके, सो वर्णने मीन्स एक्सप्लेन करने, डिस्क्राइब करने. तो लेखक ने अपने ये लेसन में आर्ट के बारे में 2 सब्जेक्ट लिए थे. तो एक तो चित्रकला जो वो रॉक पे चित्र निकालते थे, और मूर्तिकला जो क्ले से मूर्ति बनाते थे. ओके, प्रश्न 2 काय ते सांगा. मूर्तीला तडे जाऊ नये म्हणून यासाठी लेखकाला सापडलेला उपाय. मूर्ति को क्रैक नहीं जाए इसीलिए लेखक को, राइटर को क्या सॉल्यूशन मिला. फर्स्ट सॉल्यूशन, मातीत गाईचे शेण मिसळणे. ही वॉज मिक्सिंग काउडंग इन द सॉइल और क्ले. नंतर मातीत घोड्याची लीट मिसळणे, और उसके बाद वो उन्होंने क्या किया, सॉइल में और क्ले में हॉर्सेस डंग मिक्स करना शुरू कर दिया. नंतरचा प्रश्न, लेखकाचा कॅनव्हास. लेखकाचा कॅनव्हास काय होता. सो पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले लांब रुंद खडक. इसका मतलब रिवर वाटर के फ्लो की वजह से जो स्मूथ फ्लैट हुए लंबे रॉक्स थे, वो लेखक के कैनवास थे. गुळगुळीत मीन्स स्मूथ, सपाट मीन्स फ्लॅट, लांब रुंद मीन्स लंबा, खडक मीन्स पत्थर. आकृत्या पूर्ण करा. लेखकाने त्यांच्या खेड्याचे सांगितलेले विशेष. जो खेड़े गांव में रहते थे उनके लिए क्या स्पेशलिटी बताई गई थी. तो वो निसर्ग रम्य थे, दैट इज सीनिक थे, और सुसंस्कृत, वेल कल्चर्ड. ओके, सभ्य गाव था वो. लेखकाच्या खेड्याचे सौंदर्य वाढवणारे घटक. गांव किसके वजह से बहुत सुंदर था. खेड़े गांव किसके वजह से सुंदर था. घनदाट जंगल, डेंस फॉरेस्ट, दुथड़ी भरून वाहनारी नदी, बहुत सारा पानी था नदी को. निळे डोंगर, ये डोंगर मीन्स ब्लू हिल्स एंड हिरवी रानी. जोड़ा जुड़वा. तो ये है अ गट में है पिवळा मीन्स येलो, जांभळा मीन्स पर्पल, भगवा मीन्स ऑरेंज, हिरवा मीन्स ग्रीन. और ब गट में है झाडाच्या पानापासून, ट्री के लीफ से, दगडापासून रॉक्स, काटे सावरीच्या फुलातील परागकणापासून, सो पोलन्स ऑफ काटे सावर फ्लावर. शेंद्रीच्या झाडांच्या बियापासून, द सीड्स ऑफ शेंद्री ट्री. और उसका आंसर है पिवळा दगडांपासून, येलोइश स्टोन्स थे, जांभळा काटे सावरीच्या फुलातील परागकणांपासून, भगवा शेंद्रीच्या झाडाच्या बियांपासून, आणि हिरवा झाडांच्या पानापासून. एका शब्दात उत्तरे लिहा. बांबूच्या कोवळ्या काडीपासून तैयार व्हायचा ब्रश. तो वो क्या करते थे, बैम्बू की एकदम टेंडर स्टिक लेते थे, उसका जो आगे का टिप है वो क्रश करते थे और वो ब्रश बन जाता था. चित्रे काढण्यासाठी वापरला जाणारा कागद, त्याला काय म्हणतात, कॅनव्हास. और इस लेसन में वो कॅनव्हास क्या था, गुळगुळीत सपाट झालेले लांब रुंद खडक. लाल भडक मातीपासून तयार काय केल्या जायच्या, मूर्ती. ओल असताना जसे असते तसेच वाळल्यावरही दिसते असते, गाईचं शेण. घोड्याच्या शेणाला काय म्हणतात, लीद. अब यहाँ पे मैं थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं फॉर वचन, दैट इज एक वचन अनेक वचन. तो लेट्स सी. वाटा, खेड. वाटा मीन्स रोड, पाथ. ओके, खेड गोष्ट, नदी, डोंगर, रान, साधन, पेंसिल, वही, चित्रे. और इसके आंसर है अनेक वाटा, एक वाट, अनेक, एक खेड, अनेक खेडी, एक गोष्ट, अनेक गोष्टी, एक नदी, अनेक नद्या, एक डोंगर, अनेक डोंगर, एक रान, अनेक रान, साधन, साधने, एक पेंसिल, अनेक पेंसिली, एक वही और अनेक वया. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वया. कैसे लिखेंगे मैं बताती हूँ. तो ये हो गया
how to select it? Uh, oh, so via मैं कमेंट बॉक्स में via कैसे लिखना है वो दिखाती हूँ. इट इज अ टाइपो एरर. सो ह हाफ निकाल के हम निकालते हैं, उसे या ज्वाइन करते हैं. एक चित्र अनेक चित्र. खालील शब्दाचे लिंग ओळखा. जेंडर. निसर्ग, कला, वाट, गोष्ट, खेडे, नदी, डोंगर, रान, ब्रश, कागद. और ये है तो निसर्ग पुल्लिंगी, ती कला स्त्रीलिंगी, ती वाट स्त्रीलिंगी, ती गोष्ट, ते खेडेगाव, ते मीन्स नपुसकलिंगी, नदी स्त्रीलिंगी, ती नदी, तो डोंगर, ते रान, तो ब्रश, तो कागज. सो तो जब तो लगता है तो पुल्लिंगी, ती लगता है तो स्त्रीलिंगी, और ते लगता है तो नपुंसकलिंगी. कि मैंने एक लिंग बदला के लिए एक सेशन में क्रिएट करने वाली हूँ. तो जैसे ही वो क्रिएट होगा मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. फिर आता है समानार्थी शब्द. वाट, गोष्ट, खेडे, नदी, नवल, साधन, धाक, वात्रटपणा. सो वाट मीन्स रास्ता मार्ग, गोष्ट मीन्स कथा कहानी, खेड़े गांव, नदी सरिता, और भी बहुत सारे आते हैं. दुहिता आता है, तटिनी आता है, आपको जो पसंद आए. नवल आश्चर्य, साधन सामग्री, धाक जरब वचक. धाक मीन्स जिससे हम डरते हैं. हम अपने पापा या पेरेंट्स से जब डरते हैं और डर के वजह से कोई चीज पर्टिकुलर नहीं करते, उसे कहते हैं धाक. वात्रटपना मिश्चित, होड़करपना. ओके. और थोड़े. गाव, खेडे, घोडा, अश्व, दाट घन, सावली छाया, धागा दोरा, धडा पाठ, आभाळ नभ आकाश, तडा भेग. और अब आता है विरुद्धार्थी शब्द. विरुद्धार्थी शब्द है ऊन, ऊन धूप, सावली छाया, गार कोल्ड, गरम हॉट, गुळगुळीत स्मूथ, ओबड धबड रफ, लांब लेंथवाइज, रुंद लांब मीन्स वाइड, रुंद नैरो, सापडणे हरवणे. फिर सापडणे में मिल जाना, हरवणे गुम हो जाना. थोरला धाकटा. थोरला मीन्स बड़ा, धाकटा मीन्स छोटा. ओला सुका, वेट ड्राय, मागे पुढे, पीछे आगे. लक्ष दुर्लक्ष. लक्ष मीन्स अटेंशन देना, दुर्लक्ष मीन्स इग्नोर करना. दिवस रात्र. कोवळा. कोवळा मीन्स टेंडर, जून मीन्स ओल्ड, थोड़े जास्त. ओके. तो ये सारे मैंने दे दिए हैं. अब नेक्स्ट अपने सेशन में हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, प्रभात. तो प्रभात का भी हम सेम फॉलो करेंगे, जहां पे मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी पोएम और उसके बाद उसका अलग सेशन में मैं क्वेश्चन आंसर दे दूंगी. तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन समझ में आया है. अगर पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आपको आपके पास है, आपके स्कूल ने दिया है और उसका आंसर इंक्लूड नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा. मैं वैसे उसमें काम करूंगी. तो चलो अब यहाँ पे रुकते और बोलते हैं हर हर महादेव.